प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चतुर्थ पाठ के शेष भाग को पढ़ेंगे। तो चतुर्थ पाठ है चत्वारः प्रश्नः, 4 प्रश्न। तो अकबर ने राज्यसभा में 4 प्रश्न किए थे। उन चारों प्रश्नों के उत्तर बीरबल ने प्रमाण सहित अगले दिन देने को कहा। तो उन चारों प्रश्नों का उत्तर बीरबल ने प्रमाण सहित राजा के दरबार में प्रस्तुत किया। तो इस चित्र में दिखाया गया है कि बीरबल अकबर के सामने, ये बीरबल सम्राट अकबर के सामने इन चारों को लेकर उपस्थित हुए। तो उन चारों के अलग अलग प्रश्न थे और चारों ही उनके उत्तर थे। तो पहले में था कि जो यहाँ है वो वहाँ नहीं है, और जो वहाँ है वो यहाँ नहीं है, जो यहाँ नहीं है वो वहाँ भी नहीं है, और जो यहाँ भी है और वहाँ भी है। तो इन चारों प्रश्नों के उत्तर प्रमाण सहित दिए। तो इसमें पहला तो पढ़ा था हमने वेश्या के बारे में। वेश्या के बारे में बताया था कि ये यहाँ सुखपूर्वक रहती है, धन संपत्ति की भी इसके पास में कोई कमी नहीं है। तो ये यहाँ तो है लेकिन वहाँ नहीं है। अगला सेठ के बारे में बताया गया कि सेठ के बारे में बताया था कि परिश्रम करके धन कमाता है, समाज की सेवा भी करता है। तो ये यहाँ भी है और वहाँ भी है। अब इसके बाद में पढ़ते हैं तीसरा है तृतीय एष भिक्षुक अस्ति। तीसरा कौन? भिक्षुक, भिखारी। तो भिखारी के बारे में क्या कहा गया है कि यह भिक्षावर्तनीम कृत्वा जीवनम यापयति, कि ये भिक्षावर्ती करके, भिक्षा मांग करके अपना जीवन व्यतीत करता है। इस न अत्र श्रमम करोति नैव च ईश्वरम समरामि। यह न तो यहाँ परिश्रम करता है और न ही ईश्वर को भजता है, ईश्वर को याद करता है। इसलिए यह न तु अत्र सुखी अस्ति नैव तत्र सुखी भविष्यति। तो इसलिए ये भिखारी है, ये न तो यहाँ सुखी है और न ही वहाँ सुखी होगा। तो किसके बारे में कहा गया है? भिक्षुक के बारे में। तो भिक्षुक के बारे में बताया गया है कि ऐसा न तू अत्र सुखी भविष्यति, सुखी अस्ति और नैव तत्र सुखी भविष्यति। ये भिखारी के लिए है। इसके बाद में आगे है हे सम्राट, हे राजा। आगे चतुर्थ के बारे में बताया गया है। चौथा है उसके बारे में बताया गया कि ऐसा साधु अस्ति, कि यह साधु है, सन्यासी है। ये साधु, यह कठिन तपस्याम कृत्वा जीवन यापनम करोति। ये कठिन तपस्या करके जीवन व्यतीत करता है, जीवन यापन करता है। ऐसा स्वर्ग प्राप्तुम इत्थम आचरति, यह स्वर्ग प्राप्ति के लिए ऐसा आचरण करता है। अतः साधुरेष तत्रास्ति परम अत्र नास्ति। इसलिए यह साधु वहाँ तो है लेकिन अत्र नास्ति, यहाँ नहीं है, यहाँ इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये किसके बारे में कहा गया है? साधु के बारे में, जो सन्यासी है उसके बारे में कहा गया है।
चतुर्णां प्रश्नानां सप्रमाणम् उत्तरं लब्ध्वा सम्राट अकबरः प्रसन्न अभवत्। कि चारों प्रश्नों के प्रमाण सहित उत्तर प्राप्त करके सम्राट अकबर प्रसन्न हुए। बीरबल से प्रशंसा अकरोत्, बीरबल की प्रशंसा की। तस्मै च प्रभुतम धनम अयच्छत, और उसको बहुत धन दिया। तो बच्चों, ये कहानी थी सम्राट अकबर और बीरबल की। तो किस प्रकार से राज्यसभा में अकबर ने प्रश्न किए थे और उसके प्रमाण सहित उत्तर बीरबल ने दिए। तो बच्चों, ये था चतुर्वेद प्रश्न का अनुवाद। तो इसको अच्छी तरह से याद करना है। एक बार पुनः देख लेते हैं आज के टॉपिक को। कि तरते ऐसा भिक्षुक अस्ति यह भिक्षावर्तिम कृत्वा जीवनम यापेति। कि तृतीय यह भिखारी है जो भीख मांगकर जीवन व्यतीत करता है। ऐसा न अत्र श्रमम करोति यह यहाँ पर परिश्रम नहीं करता है, और न अत्र नैव च ईश्वरम स्मृति, और न ही ईश्वर को याद करता है। अतः ऐसा न तो अत्र सुखी अस्ति, इसलिए यह न तो यहाँ सुखी है और न ही वहाँ सुखी होगा। आगे है सम्राट, हे राजा। चतुर्थ, चौथा, ऐसा साधुरस्ति यह साधु है। यह कठिन तपस्या कृत्वा जीवनम यापनम करोति, यह कठिन तपस्या करके जीवन बिताता है। ऐसे स्वर्ग प्राप्तुम इत्थम आचरति, यह स्वर्ग प्राप्ति के लिए ऐसा आचरण करता है। अतः साधुरेशः तत्र अस्ति परम अत्र नास्ति, इसलिए यह साधु वहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। चतुर्णां प्रश्नानां सप्रमाणम् उत्तरं लब्ध्वा सम्राट अकबरः प्रसन्न अभवत्। कि चार प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करके सम्राट अकबर प्रसन्न हुए। बीरबल से प्रशंसा में क्रोध, बीरबल की प्रशंसा की। तस्मै च प्रभुतम धनम अयच्छत, और उनको बहुत धन दिया। तो ये चार प्रश्नों के बारे में पूछा था कि यह अत्र अस्ति स तत्र नास्ति, जो यहाँ है वो वहाँ नहीं है। ये किसके बारे में आया है? वेश्या के बारे में। अगला है यह तत्र अस्ति स अत्र नास्ति, जो वहाँ है वह अत्र नास्ति यहाँ नहीं है। ये किसके लिए आया है? साधु के लिए। अगला प्रश्न है यह अत्र नास्ति तत्रापि नास्ति, जो यहाँ भी नहीं है और वहाँ भी नहीं है। ये किसके लिए आया है? भिखारी के लिए। और अगला है चौथा, यह अत्रापि अस्ति तत्रापि अस्ति, जो यहाँ भी है और वहाँ भी है। ये किसके लिए आया है? सेठ के लिए। तो ये सेठ के लिए आया है। पहला वेश्या के लिए, दूसरा साधु के लिए, और तीसरा भिखारी के लिए, और चौथा सेठ के लिए। तो प्यारे बच्चों, देखो बीरबल ने कितनी चतुराई से इन चारों प्रश्नों के प्रमाण सहित उत्तर दिए। तो धन्यवाद बच्चों।